हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? एग्जाम्स की तैयारी तो चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जैसा कि हमने अपने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जलियांवाला जो इंसिडेंट थी, उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगी थी, और इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने अपने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया था, क्योंकि गांधी जी अपनी हर एक्टिविटी को नॉन वायलेंट तरीके से करना चाहते थे, और यही उनका परम धर्म था। और यह उनका जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया था। अब गांधी जी को यह लगने लगा था कि इन छोटे छोटे सत्याग्रह की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं होने वाला है। वह इंडिया में एक नेशन वाइड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। इसके लिए वह कोई इशू ढूंढ रहे थे, और इनको इशू मिल गया। उस इशू का नाम था खिलाफत इशू। अब यह खिलाफत इशू क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत इशू स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू ग्रुप्स थे, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर ग्रुप में जो कंट्रीज थी उनमें थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, और बाद में इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था। सेकेंड ग्रुप था सेंट्रल पावर का। सेंट्रल पावर ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर थे। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिस्पॉन्सिबल माना गया था वो माना गया था जर्मनी। और जर्मनी पर, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, एक ट्रीटी की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। और इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी की बहुत से स्टेट्स को ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसी कंट्रीज में मिला दिया गया था। और इसके अलावा जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंपनसेशन भी देना था। इसी तरीके की एक ट्रीटी की गई थी ऑटोमन एम्पायर के साथ। अब ये ऑटोमन एम्पायर क्या था? ऑटोमन एम्पायर, जैसा कि आपके सामने एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो ग्रीन कलर है वह कलर है ऑटोमन एम्पायर का। इस मैप को और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर 2 मैप दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट मैप है 1914 का ऑटोमन एम्पायर और 1922 का ऑटोमन एम्पायर। 1914 में जो डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है वह पूरा ऑटोमन एम्पायर है। इन सभी ब्राउन कलर के एरियाज में जो कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऑटोमन एम्पायर वाला ग्रुप हार गया था, और जैसा कि जर्मनी के साथ हुआ उसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर के साथ भी एक ट्रीटी की गई थी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरेज। इस ट्रीटी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिवीजन हो गया, और ऑटोमन एम्पायर से बहुत से इंपॉर्टेंट कंट्रीज फ्रांस, अमेरिका और इटली ने छीन ली। जैसा कि आपको 1922 के मैप में दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर, यह एरिया जो है वह फ्रांस के अंडर में चला गया। येलो कलर जितना भी दिखाई दे रहा है वह सभी कंट्रीज ब्रिटेन के अंडर में चली गई, और कुछ कंट्रीज जो हैं वह इटली को दे दी गई। और अब इस ट्रीटी के बाद ऑटोमन एम्परर के पास केवल रह गया टर्की। इस तरीके से जो है, और इस ट्रीटी के थ्रू जो है, जो ऑटोमन एम्परर थे उनकी पावर जो है वो बहुत कम हो गई थी। इस ट्रीटी के अगेंस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत नाराज थे। वो क्यों नाराज थे?
वह भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यह पिक्चर है ऑटोमन एम्पायर के एम्परर की। इन्हें कहा जाता था कैलिफ या खलीफा। मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको खलीफा नाम का टाइटल दिया था। यह मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे। मुस्लिम कम्युनिटी इन्हें अपने प्रॉफिट मोहम्मद साहेब का सक्सेसर मानती थी। मोहम्मद साहेब के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कम्युनिटी किसी की रिस्पेक्ट करती थी तो वह यह खलीफा की ही करती थी। अब हुआ ये कि ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया और उनकी एम्पायर के डिवीज़न हो गए। इस डिवीज़न की वजह से इनकी जो पावर है वह कम हो गई थी और इस वजह से वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वह नाराज़ थे। इस नाराज़गी की वजह से वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में बहुत सी कमेटियां बनाई गई और इस कमेटी के थ्रू जो है एलाइड पावर कंट्रीज़ को प्रेशराइज किया जा रहा था कि वह उनके खलीफा की सभी पावर उनसे ना छीने या उनकी कंट्रीज़ को उन्हें वापस दे दी जाए। इसी तरीके की एक कमेटी इंडिया में भी बनी थी। इस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। यह कमेटी 2 यंग मुस्लिम लीडर्स जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का मेन एम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना कि वह उनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा की टेम्पोरल पावर को उन्हें वापस दे दे या उनकी कंट्रीज़ को उन्हें वापस दे दे। इसी इशू को लेकर यह दोनों अली ब्रदर्स गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी और उनसे कहा कि वह एक यूनाइटेड मास प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। गांधी जी ने भी इनकी बात को मान लिया। गांधी जी को इस खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। गांधी जी भी अब इन अली ब्रदर्स की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जब ये अली ब्रदर्स इनके पास आए तो गांधी जी को भी ऐसा लगा कि यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ लाने की, क्योंकि इस इशू की वजह से हिंदू और मुस्लिम लीडर्स साथ आएंगे और इन साथ की वजह से वह एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। और इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता में कांग्रेस लीडर का एक मीटिंग बुलाई, एक सेशन बुलाया और उस सेशन में उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एग्री कर लिया और उस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 2 एम्स थे। पहला एम था खिलाफत इशू, सेकंड था अपना स्वराज वापस लेने के लिए। तो इस 2 एम की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे उसका आंसर। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? हाउ डिड इट बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट? अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप क्या लिखेंगे यह भी डिस्कस कर लेते हैं। इट वॉज अ मूवमेंट organized by Muhammad Ali and Shaukat Ali. The aim of this movement was to protest against the injustice done to Ottoman Turkey by the Britain after the First World War. The Turkish Sultan had the title of Caliph or Khalifa. The Muslims considered him as their spiritual leader because he was known as the successor of Prophet Muhammad Sahib. To defend the Khalifa's temporal power, a Khalifa committee was formed in Bombay in March 1919. They began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on this issue. Gandhi ji saw this an opportunity
to bring Muslim under the umbrella of unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as Swaraj. So, in this way, many Muslims joined this movement. तो जैसा कि आपने पढ़ा कि यह मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद अली। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनजस्टिस हुआ था। वह अपने स्पिरिचुअल हेड, जिन्हें वह खलीफा कहते थे, उनकी टेम्पोरल पावर को वापस मेंटेन करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इंडिया में 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की थी। इस कमेटी को बनाने के बाद अली ब्रदर्स महात्मा गांधी जी से इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने गए और गांधी जी को तो ऐसी ही किसी अपॉर्चुनिटी का वेट था। गांधी जी को लगा यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ लाकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने की। और गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस लीडर का एक सेशन बुलाया और उस सेशन में उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस किया कि अब हम दोनों ही कम्युनिटीज मिलकर एक नया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इस मूवमेंट के दो मेन मोटिव होंगे। वह एक होगा खिलाफत और दूसरा होगा स्वराज वापस लाना। तो ये था आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, वह भी देख लेते हैं। व्हाई गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? मीन्स गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट ड्यू टू दीज रीजंस। As the Rowlatt सत्याग्रह was limited mostly to cities and towns, जैसा कि आपको पता है कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वो सिटीज और टाउन्स में भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। और महात्मा गांधी अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे और यह मूवमेंट तभी पॉसिबल था जब हिंदू और मुस्लिम को साथ लाया जा सके। तो जब अली ब्रदर्स इस खिलाफत इशू को लेकर गांधी जी के पास आए तो उनको ये सबसे अच्छा रास्ता दिखा और उन्होंने इस इशू को सपोर्ट करने का डिसाइड किया। तो यह था आपका खिलाफत मूवमेंट। मुझे उम्मीद है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई नॉन कोऑपरेशन